अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 5:20 पर। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और इसी वजह से जब सुबह नहीं उठ पाते ना, पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट चला जाता है। अगर सुबह उठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ यूज़ आया है। और आजकल तो सार्वी की छुट्टियां चल रही हैं, तो जब सार्वी उठ जाती है उसके बाद तो कभी कभी 15 मिनट का सेक्शन मिलता है, कभी कभी आधे घंटे या फिर कभी कभी 5 मिनट में ही बंद करना पड़ जाता है। इस वजह से टाइमर का भी यूज़ अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी ऑन करती हूँ, कभी कभी बिना ऑन करे ही बैठ जाती हूँ टाइमर को, क्योंकि बार बार चालू करना बंद करना। बट जब भी मैं मतलब थोड़ा 1 घंटे के आसपास की पढ़ाई करती हूँ तो कोशिश करती हूँ तब मैं ज़्यादा चालू कर लूँ। फिलहाल आज सुबह की नींद पता है कैसे खुली थी? वैसे तो मैं अलार्म लगाती हूँ 4 बजे का, क्योंकि 3:30 बजे का आजकल लगाती नहीं हूँ। गलन काफ़ी ज़्यादा रहती है, बिल्कुल भी मन नहीं करता। और अभी रिसेंटली में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा लूज़ चल रही हूँ मैं। जिस फ्लोर पर मैं रहती हूँ इसके मतलब मेरे ही रूम के ऊपर एक कांस्टेबल हैं, वो शिफ्ट हुए हैं एंड मेरे रूम के जस्ट नीचे मेन गेट है। तो उनकी जॉब मुझे लगता है नाइट शिफ्ट है, तो रात में भी जब वो जाते हैं तो ठंड की रात है और कूलर पंखा कुछ चलता नहीं है, तो हॉर्न वगैरह बजाते हैं या फिर गेट वगैरह लॉक होता है तो आवाज़ आती है, तो पता चलता है कि वही जा रहे हैं। एंड सुबह में मुझे लगता है 5 साढ़े 5 बजे वो आते हैं और फिर से खूब सारा हॉर्न बजाते हैं, तो जो सिक्योरिटी हैं यहाँ के वो जाके गेट खोलते हैं, तो भी मुझे पता चल जाता है। क्योंकि जस्ट गेट मतलब मेरे जिस रूम में मैं सोती हूँ इसके नीचे है और उनका रूम इसके जस्ट ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा खटपिट होता है। सुबह में वैसे भी मैं जगती रहती हूँ बट फिर भी आलस बस नहीं उठती हूँ पढ़ने के लिए। तो आज जब वो आए जॉब से तो खूब हॉर्न बजा रहे थे, मुझे लगता है जो सिक्योरिटी हैं वो सो रहे थे और बहुत देर तक, मुझे लगता है 15-20 मिनट तक वो बजाए होंगे। और मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें लगता है ना जॉब मिल जाएगी तो सारी चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी, बट आज हम पढ़ने में मेहनत नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन जब जॉब लग जाएगी तो हमें जहाँ जब जैसे भी करना पड़ेगा वर्क वो करना ही होगा। एंड वो चीज़ें मतलब मुझे आज ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जॉब करना भी इतना इजी नहीं है। जैसे आज हमको पढ़ना इजी नहीं लग रहा है ना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी जब हम जॉब करेंगे। हाँ, चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी लाइफ में, बट इजी फिर भी नहीं होगा। चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस में आ जाएंगी लाइफ में। कुछ चीज़ें अगर हमने सोच रखी हैं वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे एंड एक मतलब फ्रीडम भरी लाइफ जी पाएंगे। बट देखिए जिसकी जॉब लग गई है, अगर वो बेबी है उनके पास, तो देखो कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड ब्यूटी दीदी को ही देख लीजिए किस तरह से मतलब वो अपनी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। तो हर पड़ाव पर मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड आज मुझे जब मैं सुबह उठी थी और जब वो भैया हॉर्न बजाए तो ऐसा लगा बताओ कोई जॉब करके आ रहा है और हमें सिर्फ अपने रूम में बैठकर पढ़ना है और हमको इतनी गलन लग रही है। फिलहाल मैं फटाफट से उठ गई थी और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐड ऑन कर लूँ और उसका मैं प्रोसेस कर रही हूँ। और अभी मुझे लगता है तुरंत बताना सही नहीं रहेगा, 3-4 दिन बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या ऐड ऑन किया है और शायद इसका बेनिफिट आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मिले मेरे साथ। और फिलहाल आज मैं पढ़ रही थी सुबह के टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ। फिलहाल पहले मैं पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री कर रही थी, बट मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई, प्री की सारी क्लासेस। अभी मेंस की क्लासेस बची हुई हैं, उसको मैं भी थोड़ी देर बाद करूँगी। सॉरी, थोड़ी देर बाद नहीं, मतलब जब एक और सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी तब मैं मेंस की क्लासेस स्टार्ट करूँगी पॉलिटी की। और अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ, इसकी मेरी बहुत सारी क्लासेस अभी पेंडिंग बची हुई हैं। एंड ज्योग्राफी का तो मुझे लगता है मैंने कुछ ही टॉपिक कंप्लीट किए थे, उसके बाद मैंने स्किप कर दिया था, तो ज्योग्राफी अभी मुझे पूरी क्लासेस कंप्लीट करनी है। फिलहाल कल मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि एक साथ 2 सब्जेक्ट इनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड ऑन कर लेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा और फालतू का प्रेशर बढ़ेगा। एंड ऐड ऑन करना है अभी अगर जैसे 2 सब्जेक्ट के अलावा कुछ और, तो फिर मैं करंट अफेयर की क्लास डेली करना चाहती हूँ। किसकी क्लासेस आप लोग पीसीएस के लिए करते हैं मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे गौरव सर के अलावा किसी और की क्लास समझ ही नहीं आती। एंड आई नो कि गौरव सर की क्लासेस शायद यूपीपीसीएस के लिए या फिर आरओ एग्ज़ाम के लिए इनफ नहीं होंगी। आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति तथा वैदेशिक नीति पढ़ा, जिसमें आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था हिस्ट्री के पर्पज से, उतना सर ने बहुत ही अच्छे से बता रखा था। एक चीज़ और मैं बताऊं आप लोगों को, जब मैं पहले पीडीएफ देखकर लिख लेती थी तो मुझे जैसे उतने अच्छे से समझ नहीं आता था, बट क्लास देखकर अगर लिखते हैं ना तो क्लास में जितना लिखवा रहे हैं सर, नोट्स बनवा रहे हैं, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो डिटेल में समझाते हैं मैप वगैरह लेकर, और बहुत अच्छे से मुझे लगता है अगर 1 से 2 बार क्लास देख लेंगे ना तो दिमाग में चीज़ें बन
बन भी जाएंगी, जब क्वेश्चंस बनाएंगे कुछ ना कुछ याद जरूरी आ जाएगा। फिलहाल आज मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले मैं बैंकिंग की ही प्रिपरेशन करती थी और वहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत पढ़ रखी थी। थोड़ी बहुत क्या मतलब मैंने पढ़ रखी थी, तो आज वो थोड़ी बहुत चीज़ें जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे। फिलहाल ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ एंड इसी में वैदेशिक नीति में ऐड किया था सर ने, जैसे कि आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल वर्मा युद्ध और आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये तीनों टॉपिक भी मतलब जैसे नेपाल के साथ एक ही युद्ध हुआ था और बर्मा के साथ 3 युद्ध हुए थे एंड अफगानिस्तान के साथ भी 3 युद्ध हुए थे एंड कैसे कैसे वो हमारे भारत में मतलब उनका विलय हुआ था और कैसे वो लोग स्वतंत्र हुए, तो सारी चीज़ें और जितनी भी संधियाँ हुई थी वो सारी चीज़ें सर ने डिटेल में बता रखी थी और क्लास करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और सुबह के टाइम में आज मैंने फाइनली 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, 5 साढ़े 5 बजे उठने के बाद भी। सारवी उठी नहीं थी तो मैंने सोचा फटाफट से मैं अपने कुछ काम कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं और देर तक पढ़ सकती थी बट मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, तो फिर मैं उनसे बात करने लगी और बात करते करते साथ ही साथ मतलब झाड़ू वगैरह लगा लिया, कचड़ा फेंक कर आ गई और उसके बाद फिर आलू वगैरह जो भी मतलब मुझे बनाना था घुघरी, उसको मैंने फटाफट से बनाया। और कल के मेथी के पराठे बचे हुए थे 2, तो उसको भी मैंने सेक लिए थे और चाय बनाया अपने लिए, सारवी के लिए दूध। और उसके बाद हम लोगों ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया और फिर सारवी इधर उधर खेलने लगी। और फिर आज मैंने 2-3 दिन से सारवी के स्वेटर वगैरह कलेक्ट करके रखे थे, तो पानी आ गया था ताज़ा, मोटर चालू हो गया था, तो मैंने सोचा मैं धुल लेती हूँ फटाफट से एंड सारे कपड़े मैंने धुले और उसी टाइम फिर मैं नहा भी ली। और मेरी बालकनी में कपड़े सूखते नहीं हैं, इस वजह से मैं गई छत पर टेरेस पे, सारे कपड़े डाल कर आई और उसके बाद फिर से मैं बैठ गई अपने स्टडी के सेकेंड स्लॉट के लिए। सेकेंड स्लॉट में मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और अभी इसमें मेरा चल रहा है टेम्परेचर वाला टॉपिक और इसमें कम से कम 10 से 11 क्लासेस हैं, जिसमें मेरी 2 क्लासेस कंप्लीट हुई थी, तीसरी क्लास मैं यहाँ पर कर रही थी। बट जैसे मैंने स्टार्ट किया 10-15 मिनट बाद सारवी रोने लगी कि मतलब नहीं पढ़ना है, चलो खेलते हैं, और उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने सारवी के साथ कुछ देर खेला और फिर उनका कुछ मैं मतलब जो होमवर्क स्कूल से आता है वो सब तो कराती हूँ एंड साथ ही साथ मैंने अलग से नोटबुक ला कर रखी है जिसमें डॉट वगैरह बने रहते हैं, तो उसको भी मैंने करवाया सारवी को। और करने के बाद फिर वो बच्चे सारे नीचे खेल रहे थे तो बोली हम भी चले जाएँ, तो मैंने भेज दिया फिर उनको खेलने के लिए और फिर से मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। बट फिर से मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं किया। एक्चुअली जो क्लासेस हैं सर उसमें बहुत सारा मतलब चित्र वगैरह बनाकर अच्छे से समझा रहे हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए था नहीं। और फिर मुझे जब मैं उठ गई तो फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि फिर से मैं बैठूं उसको लेकर, तो फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर करंट अफेयर करने के लिए। और मैं अभी 1 जनवरी से जो कुमार गौरव सर की क्लासेस हैं जितने भी वो क्वेश्चंस कराएंगे मैं कोशिश करूंगी कि उन सब का कलेक्शन रखूं अपने पास। तो फिलहाल 1 जनवरी का आज मैंने अटेंड किया, कल मैं नहीं की थी, बट कोशिश करूंगी कि आज के ही डेट में शाम तक मैं जो 2 जनवरी की भी क्लासेस है उसके भी सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लूँ। और फिर मेरी क्लास वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी लंच बनाने के लिए, जिसमें मैंने निमोना और चावल बनाया था। चावल मैंने रख दिया था, साथ ही साथ पक रहा था और फिर मैंने फटाफट से निमोना भी बना लिया और फिर सारवी को बुलाया, उनको खाना पीना खिलाया। और उसके बाद फिर मुझे आज एक ATM का पिन जनरेट करना था, मैं वहाँ चली गई थी। और वहाँ से आने के बाद फिर काफ़ी देर तक लाइट कटी थी और सारवी भी साथ में ही थी, तो मैंने अपने नोट्स लेकर रिवीजिंग किया और साथ ही साथ सारवी के साथ भी मतलब मैं लगी थी। और उसके बाद फिर मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और जिसमें जो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं 10-11 क्लासेस, तो उसमें मैंने 2 क्लास और कंप्लीट की और लगभग बज गए थे शाम के 4:15। और फिर मैं गई टेरेस पे, जो सुबह कपड़े डाल कर आई थी वो सब लेकर आई। और अभी सारवी फिर बिल्कुल भी मतलब पढ़ने नहीं दे रही थी, मेरी बुक वगैरह बंद कर दे रही थी, रो रही थी कि मतलब खेलना है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब शाम का टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे एंड अभी रात का मैं और भी मतलब अपना कंप्लीट करूँगी, बट साथ ही साथ फिर मैं अपना सोच रही हूँ कि वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँ ताकि वीडियो का मतलब रेगुलरिटी मेरी